कहानी की शुरुआत में हमें शिकार कर रहे कुछ लोग दिखाए जाते हैं। इनमें एक टॉमी नाम का लड़का होता है। ये लोग एक गिलहरी का शिकार करते हैं जो अभी भी जिंदा थी। टॉमी को कहा जाता है कि वो गिलहरी को जान से मार दे, लेकिन टॉमी जानवरों से प्यार करता है और इसलिए वो गिलहरी की मदद करने की कोशिश करता है। जब टॉमी घायल गिलहरी को लेकर सोच रहा होता है कि वो क्या करे, तभी एक समझदार और बोलने वाला तोता उसे डॉक्टर डूलिटल के घर का रास्ता दिखाता है। डॉक्टर डूलिटल जानवरों का इलाज करने में बहुत कुशल होते हैं। वो जानवरों की भाषा समझ सकते हैं, इसीलिए उनके घर बहुत सारे जानवर होते हैं, लेकिन वो किसी भी इंसान को पसंद नहीं करते। इसलिए उन्होंने अपने घर के आसपास जाल बिछाए होते हैं जिसमें टॉमी फंस जाता है। तभी वहां पर लेडी रोज नाम की ब्यूटीफुल लड़की आती है जो इंग्लैंड की राजकुमारी है। वो टॉमी को जाल से छुड़ा लेती है। दरअसल रोज डॉक्टर डूलिटल से अनुरोध करती है कि वो रानी मतलब उसकी मॉम को बचाने में मदद करे, क्योंकि रानी गंभीर रूप से बीमार होती है और उनकी जान केवल एक दुर्लभ औषधि से ही बचाई जा सकती है। जब ये दोनों अंदर जाते हैं तो गेट गोरिल्ला ओपन करता है, जिसे देखकर टॉमी डर जाता है। इसके बाद डॉक्टर डूलिटल उस गिलहरी का इलाज करते हैं। हालांकि डॉक्टर डूलिटल को रानी विक्टोरिया के इलाज के लिए मनाना आसान नहीं होता, क्योंकि वो अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद खुद को दुनिया से अलग कर चुके हैं और केवल जानवरों के साथ रहना पसंद करते हैं। लेकिन उनके जानवर उन्हें समझाते हैं कि उन्हें इस जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए, जिससे वे अपनी खोई हुई पहचान और सम्मान वापस पा सकते हैं। इन सब के बाद डॉक्टर डूलिटल रानी के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और इस मिशन पर जाने के लिए सहमत हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर रानी की जांच करते हैं। उनके जानवर भी सुराग ढूंढने में मदद करते हैं। जांच के दौरान डॉक्टर को शक होता है कि रानी को जहर दिया गया है। ये एक सामान्य बीमारी नहीं है, बल्कि एक साजिश का हिस्सा है। जानवर उन्हें बताते हैं कि रानी को बचाने के लिए एक दुर्लभ फल चाहिए, जो केवल एक खास द्वीप पर मिलता है। यह फल जहर का प्रभाव खत्म कर सकता है। इसके बाद डॉक्टर अपने जानवरों के साथ फल को खोजने के लिए जाने लगते हैं। टॉमी डॉक्टर को बोलता है कि वो भी उनके साथ चलेगा, लेकिन डॉक्टर उसे मना कर देते हैं। वो चाहते हैं कि टॉमी सुरक्षित रहे और इस खतरनाक यात्रा का हिस्सा न बने। जब डॉक्टर टॉमी को छोड़कर निकल जाते हैं तो तोता और जिराफ टॉमी के पास जाते हैं और जिराफ अपनी लंबाई का इस्तेमाल करके टॉमी को शिप पर ले जाता है। जब डॉक्टर ये देखते हैं कि टॉमी ने इतना प्रयास किया है, तो वे आखिर उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रानी को जहर उन्हीं के मेंबर्स ने दिया था ताकि सत्ता उनके हाथ आ जाए। इनके साथ एक डॉक्टर मडफ्लाई, जो डूलिटल का पुराना दुश्मन है, वो भी शामिल होता है। वे नहीं चाहते कि डूलिटल अपने मिशन में सफल हो, इसीलिए मडफ्लाई एक बड़ा और खतरनाक जहाज लेकर आता है जिसमें तोपें लगी होती हैं। वो डॉक्टर डूलिटल के छोटे जहाज पर हमला करता है, लेकिन डूलिटल एक बहुत बड़ी व्हेल मछली की हेल्प से बचकर निकल जाता है। डूलिटल और उनकी टीम हमले से बचने के बाद एक खतरनाक शहर में पहुंचते हैं, लेकिन इस शहर में उनकी तस्वीरें पहले से ही वांटेड पोस्टर के रूप में लगाई गई थीं, क्योंकि वहां के राजा उन्हें एक अपराधी मानते हैं, क्योंकि डॉक्टर डूलिटल की पत्नी लिली इसी राजा की बेटी थी। राजा को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए लिली और डूलिटल ने राजा की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। लिली की एक समुद्री यात्रा के दौरान मौत हो जाती है, जिसके जिम्मेदार वो डूलिटल को मानते हैं, इसलिए वो उनसे नफरत करते हैं। लेकिन डॉक्टर डूलिटल को अपनी पत्नी लिली की एक डायरी चाहिए, क्योंकि उसमें वो नक्शा होता है जो उन्हें उस फल तक पहुंचने में मदद कर सकता है। टॉमी डायरी लेने के लिए महल में चुपके से घुसता है। डायरी उस जगह रखी थी जहां एक शेर सो रहा था। टॉमी डायरी चुराने में सफल होने ही वाला था कि राजा जाग जाता है और उसके साथ डॉक्टर डूलिटल को भी पकड़ लिया जाता है। इसके बाद डॉक्टर डूलिटल के पास एक खतरनाक शेर को छोड़ दिया जाता है, लेकिन तभी गोरिल्ला डॉक्टर की सहायता करता है और डॉक्टर को बचा लेता है। दूसरी तरफ टॉमी को डायरी मिल जाती है, लेकिन मडफ्लाई अपने हथियारों और लोगों की मदद से टॉमी से डायरी छीन लेता है। इसके बाद वो इनके जहाज को भी तोड़ देता है, जिससे ये लोग आगे न बढ़ सके।
मड फ्लाई अपना जहाज लेकर तेजी से आगे बढ़ता है ताकि वो पहले उस फल तक पहुंच सके। तभी वहां पर राजा आता है। डॉक्टर डूलिटल राजा को समझाते हैं कि रानी की जान बचाना बहुत जरूरी है। राजा अपनी बेटी लिली की याद में डूलिटल की मदद करने का फैसला करते हैं। वो उनकी टीम को एक नया जहाज देते हैं। इसके बाद डूलिटल और उनकी टीम फिर से अपने मिशन पर निकल जाते हैं, लेकिन उनके पास नक्शा नहीं होता। इसीलिए डूलिटल पानी में मछलियों से बात करते हैं और उनसे फल तक पहुंचने का रास्ता पूछते हैं। मछलियां अपनी समझ से डूलिटल को द्वीप तक पहुंचने का सही रास्ता दिखाती है, लेकिन उस द्वीप पर मडफ्लाई पहले से होता है, जो एक बार फिर उन्हें पकड़ लेता है। लेकिन इन लोगों को नहीं पता होता कि यहाँ पर एक ड्रैगन भी रहता है, जिसका काम है जादुई फल को किसी भी खतरे से बचाना। ड्रैगन मडफ्लाई और उसकी टीम को दुश्मन के रूप में पहचानता है, क्योंकि वे अपने स्वार्थ के लिए ट्री का फल चुराने की योजना बना रहे थे। जैसे ही मडफ्लाई हमला करने की कोशिश करता है, ड्रैगन उसे रोकने के लिए हमला करता है। हालांकि मडफ्लाई बचने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन उसकी पूरी टीम को तहस नहस कर देता है और मडफ्लाई को वहां से भागने पर मजबूर कर देता है। ड्रैगन डूलिटल के इरादों को समझता है तो उसे एहसास होता है कि वह यहाँ रानी की जान बचाने के लिए आया है। लेकिन ड्रैगन की तबीयत खराब होती है। डूलिटल उसकी हेल्प करता है और उसे ठीक कर देता है, जिससे ड्रैगन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उनकी टीम को ट्री का फल लेने की अनुमति दे देता है। इसके बाद डूलिटल फल लेकर इंग्लैंड वापस लौटते हैं ताकि रानी विक्टोरिया का इलाज किया जा सके। फल का प्रभाव तुरंत दिखता है और रानी कुछ ही समय में पूरी तरह ठीक हो जाती है। वो डूलिटल और उनकी टीम की प्रशंसा करती है और उनके साहस और समर्पण के लिए धन्यवाद देती हैं। जब रानी ठीक हो जाती है तो जिन लोगों ने उन्हें जहर दिया था, रानी उन्हें गिरफ्तार करवा देती है। रानी की जान बचाने के बाद डूलिटल अपने क्लिनिक में वापस लौटते हैं और जानवरों के साथ अपनी सामान्य जिंदगी में फिर से रम जाते हैं। टॉमी अब उनका नया शिष्य बन जाता है और डूलिटल उसे जानवरों से बात करने की कला सिखाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। ये मूवी सिखाती है कि हमें जानवरों और प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। सहयोग और टीम वर्क से बड़ी समस्याओं को हल किया जा सकता है। जीवन में दूसरों की मदद करना हमें भी ताकत और खुशी देता है। धन्यवाद।